और आज देश भर से अच्छी खबर नहीं आ रही है, क्योंकि अगर आज के दिन की बात करें, पिछले 24 घंटों की बात करें, तो लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है और ये आंकड़ा 100 को छूता हुआ नजर आ रहा है। यानी एक दिन में 100 नए मामले के करीब आ सकते हैं हिंदुस्तान में। अब तक की सबसे बड़ी संख्या होगी। केरल में कोरोना के 39 नए मामले सामने आए हैं। अब कुल संख्या हो गई 176 कोरोना पॉजिटिव केसेस की। चंडीगढ़ में कोरोना का एक और मामला सामने आया है। जम्मू कश्मीर में 4 नए कोरोना मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र के सांगली में 23 नए मामले सामने आए हैं। तो एक दिन में ज्यादा मामले आने की अगर बात करें जब से कोरोना वायरस ने हिंदुस्तान में दस्तक दी है, तो इस लिहाज से आज का दिन सबसे बुरी खबर लेकर आ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा मामले जो हैं अभी सामने आ रहे हैं। तो इसको क्या समझा जाए? लॉकडाउन का असर जो है वो होता नहीं दिख रहा है, ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा, क्योंकि ये सोच गलत है। या फिर टेस्ट ज्यादा होने लग गए हैं इसलिए मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। जरा डॉक्टर साहब से ही पूछ लें। डॉक्टर वली, बहुत सारे लोग जो हैं डिसअपॉइंट हो सकते हैं कि भाई इतने सारे मामले आ रहे हैं, लॉकडाउन हो रहा है, तो ऐसे में जरा बताएंगे आप कि कैसे आप लोगों को स्पेसिफाई करेंगे, समझाएंगे? एक मिनट डॉक्टर वली, मैं आपको रोकूंगी। जरा कुछ तस्वीर आ रही हैं, ये देखिए। यकीनन ऐसे हम कोरोना की लड़ाई नहीं जीत सकते। दिल्ली यूपी बॉर्डर की तस्वीरें हैं। पलायन को मजबूर जो गरीब लोग हैं वो देखिए किस तरह से तादाद में, हजारों की तादाद में दिल्ली और जो मेरठ हरिद्वार की तरफ जो एक्सप्रेस वे है उस पर कितनी बड़ी तादाद में लोग दिख रहे हैं। लॉकडाउन का तो कुछ असर ही नहीं है और सट के चल रहे हैं एक दूसरे से। यहाँ देखिए जैसे पिकनिक पर जा रहे हो। ठीक है, आपकी मजबूरी समझ में आती है। यहाँ पर एक दूसरे सट के गप्पे मारते हुए, हाथों में हाथ डाले हुए, कहां से आप कोरोना को हराएंगे? और सवाल प्रशासन से भी कि आप इन लोगों को जाने क्यों दे रहे हैं? अगर आप दावे कर रहे हैं कि आपने शेल्टर होम बनाए हैं, आपने रैन बसेरे बनाए हैं, आपने धर्मशाला गुरुद्वारों में इनका इंतजाम कराया है एनजीओ की मदद से, तो इनको ले जाके वहां क्यों नहीं रख रहे हैं? हमारे साथ डॉक्टर वली और डॉक्टर अपर्णा हमारे साथ हैं। डॉक्टर वली, ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, सिंपैथी पूरी है, लेकिन ये देश के लिए बड़ा खतरा है ये भीड़। बड़ी प्रशासन क्या कर रहा है? बात है, यही तो खतरा है, यही तो खतरा है जिसकी वजह से ये प्रधानमंत्री जी 3 बार आ गए एक हफ्ते में टीवी पे लोगों से प्रार्थना करने, भैया अंदर रहो, घर में रहो। अच्छा, पलायन क्यों हो रहा है? इन लोगों को इनसिक्योरिटी है, इन लोगों को खाना नहीं देने वाला है कोई, इन लोगों की जेब खाली है। मैंने तो देखा एक रक्षा वाला, वो बिहार जा रहा है रक्षा चला के। व्हाट ए ग्रेट करेज। बच्चों को लेके पैदल जाने की तैयारी में लोग हैं, पैदल निकल रहे हैं। और आपने जो ये विजुअल्स दिखाए हैं, इसमें इस बात की सबसे बड़ी कमी है कि ये साथ जा रहे हैं, झुंड बना के जा रहे हैं। देखिए, ऐसे ही इसी वजह से आप जो आंकड़ा दे रही हैं वो बढ़ रहा है। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये नहीं है कि टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह ये नहीं है कि नए केसेस कहीं और से आ गए हैं। ये वायरस का जो पीरियड होता है जी, R0 उसको कहते हैं कि कैसे ये मल्टीप्लाई करता है, उसके साथ एक इंटरवल होता है, ग्रेस इंटरवल। तो ये धीरे 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 धीरे, हम लोग बहुत दिन से आपकी चैनल पे भी बता रहे हैं कि ये तादाद बढ़ेगी और इसका एक वाहिद तरीका यही है रोकने का कि हम घरों में रहें, अनुशासन से रहें। और लक्ष्मण रेखा की जब मैं बात करता हूँ तो लक्ष्मण रेखा की इम्पोर्टेंस हर भारतीय को मालूम है और उसका उल्लंघन करने का अंजाम भी मालूम है। तो वो देख रहे हैं हम। चलिए तो डॉक्टर सब साहब, गड़बड़ा जाएगी बात, गड़बड़ा जाएगी। गड़बड़ हो जाएगा। आपसे पूरी संवेदना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हजारों लोगों की, और जहां आप जा रहे हैं अपने घर, उन लोगों की भी, अपने गांव वालों की, अपने राज्य के लोगों की, अपने मोहल्ले, अपने घर के लोगों की जान भी आप खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि पता नहीं किसको वायरस संक्रमित कर चुका हो, आपको भी हो जाए, आप यहाँ से लेकर जा रहे हो। हमारे साथ मुस्कान हमारी कॉलर जुड़ चुकी है। मुस्कान, सवाल पूछें अपना। हेलो जी, पूछिए मुस्कान। मैम, मैं यूँ पूछ रही थी, मेरी छोटी सिस्टर है, उसका नाम महक है। उसे ना काफी टाइम से, मतलब 3 to 4 डेज हो गए, उसे काफी ज्यादा ना मतलब खांसी हो रही है, उसके गले में कफ भी आ रहा है। अभी दोपहर में बहुत ज्यादा खांसी के मारे वोमिट भी हो गई थी उसको। ठीक है, कफ आ रहा है, सूखी खांसी नहीं है। हमारे साथ कुणाल है भोपाल से। कुणाल, आप अपना सवाल पूछें। कुणाल, टीवी के माध्यम से मुझे ना सुने, फोन से सुने। हमारे और कॉलर्स भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। मुस्कान का सवाल मैं डॉक्टर अपर्णा से लेना चाहूंगी। डॉक्टर अपर्णा। तो मुस्कान, आप बिल्कुल चिंता ना करें। एक तो उसको बिल्कुल बुखार नहीं है और दूसरा उसको कफ है, फ्लेम के साथ आ रहा है, आप बोल रहे हैं, तो चिंता ना करें। लेकिन मैं सारे व्यूअर, सुनने वालों को और व्यूअर्स को एक ही चीज़ बोलूँगी कि जब आपको ऐसी स्थिति दिखती है अपने लव्ड वन की या खुद को हो रही है, उस टाइम पर अपने आप को थोड़ा आइसोलेट करके रखें, क्योंकि हम टेस्टिंग अगर नहीं
लगता है हमारी संपर्क जरा टूटा है डॉक्टर जायसवाल से। हमारे साथ अगले कॉलर हैं बाड़मेर से मोहन जी। मोहनलाल, सवाल पूछें अपना। हाँ सर नमस्कार। मैं ये पूछ रहा था कि जो मैडम मास्क जो यूज में लेते हैं ना अपन, जैसे घर से बाहर निकले अपन मास्क लेके गए, तो वापस आने के बाद उस मास्क को रीयूज करें या बाहर रखें, वापस सैनिटाइज किस तरह से करें मैडम? जी डॉक्टर वली जवाब दें। मास्क क्यों यूज कर रहे हैं आप? आपको बुखार है, जुकाम है, फ्लू है, आपको डॉक्टर ने बताया, मास्क क्यों यूज कर रहे हैं? आपको लगता है कि जिस दुकानदार से आप आलू लेने जा रहे हैं वो आपको वो दे देगा कोरोना? नहीं। आप अपनी दूरी बना के रखिए, झुंड में मत जाइए, बाइक पे मत जाइए। मास्क की आपको ज़रूरत नहीं है इफ़ यू डोंट हैव एनी सिम्टम्स। अगर सिम्टम्स हैं तो डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा मास्क लगाने के लिए। मास्क हम लोगों के लिए है और वो ये वाला मास्क है N95। तो इससे आप अपने को न बचाएं, आप मास्क न लगाएं। आपको बहुत वहम हो रहा है तो आप डॉक्टर से पूछ के लगाएं जी। अगर आपको कोई लक्षण नहीं है घर में, हाँ अगर आपके कोई बीमार है तब आपको लगाने को कहा जाएगा और उस आदमी को लगाने को कहा जाएगा जो बीमार है। आप नहीं लगाएंगे, नहीं तो मास्क आपके लिए उल्टे और ज्यादा इन्फेक्शन लेकर आ जाएगा। तो इसलिए जी, तो इसीलिए हाँ ये जो डिस्पोजल पूछ तो रहे हैं, डिस्पोजल कैसे करें? डिस्पोजल करना भी एक आफत है इसकी। डिस्पोजल आपको अगर सैनिटाइज्ड उसमें एटमॉस्फेयर में नहीं करेंगे तो ये मास्क इन्फेक्ट करेगा 10 आदमियों को। और चलिए, तो आप ध्यान रखें, जब तक जरूरत नहीं है, घर में कोई बीमार नहीं है, आप किसी के बीमार की तीमारदारी नहीं कर रहे हैं या आपको खांसी जुकाम नहीं है, प्लीज मास्क मत लगाइए, आप भेड़ चाल में मत फंसिए। हमारे साथ एक और कॉलर हमारे इस वक्त जुड़ चुके हैं हरदोई से दीपक जी। दीपक पूछिए। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, पूछिए सवाल। दरअसल मैं ये जानकारी चाहिए कि जैसे बैक्टीरिया से लड़ने के लिए कुछ खान पान में भी डिफरेंस होना चाहिए, कुछ ऐसा खाएं जिससे कुछ आराम मिल सके। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। डॉक्टर अपर्णा जायसवाल से मैं सवाल लेना चाहूंगी। डॉक्टर अपर्णा, ढेर सारे कोरोना डाइट्स चल निकले हैं हिंदुस्तान में, तो ये है ना कि मौका मिले और बाजार भुनाइए। लोग बाग आपको सैंपल डाइट्स भेज रहे हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा अगर आप ये डाइट इस्तेमाल करेंगे, ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। क्या ऐसी कोई डाइट है जो कोरोना से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकती है? इसकी एक ही डाइट है कि आप हेल्दी बैलेंस्ड खाना खाएं। आप अपने खान पान में बहुत ज़्यादा मीठा ना खाएं, स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है अपने शुगर को चेक में रखें, जिनको ब्लड प्रेशर है अपने सॉल्ट को चेक में रखिए। हेल्दी बैलेंस्ड डाइट इज़ द आंसर। आपका इम्यून सिस्टम अच्छे खान पान से, नॉर्मल पौष्टिक खाने से, फूल पत्ती खाने से, फ्रूट्स खाने से और एक्सरसाइज करने से आप स्वस्थ रहेंगे। आप प्लीज़ ऐसी चीज़ें, कोई डाइट ना खरीदें जो आपको कोरोना से बचाए। ऐसा कोई डाइट नहीं बताया गया है। जी, हमारे साथ डॉक्टर वली भी लगातार जुड़े हैं। डॉक्टर वली, कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस मेरे पास भी पहुंच रहे हैं और बार बार पहुंच रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है ज़रा आप ये बताएं। एक, कि आप अपने बाल जो हैं बांध के रखिए, खुले बालों से कोरोना फैलने का खतरा ज़्यादा है। नाखून काट लीजिए और कोई भी इयररिंग, चेन, मेटल की घड़ी कुछ मत पहनिए, नहीं तो कोरोना हो जाएगा, इसके चांसेस बढ़ जाएंगे वायरस को कैरी करने के। क्या ऐसा है? पहला तो सवाल ये। बताइए, बताऊं मैं? जी जी। बाल से ऐसा कुछ नहीं है। बाल में आप जब नहा के निकले हैं तो जब तक बाल के अंदर कोई नहीं खांसेगा, बलगम नहीं डालेगा आपके, तब तक कोरोना नहीं जाएगा। फिंगर रिंग तो जब आप हैंड सैनिटाइज करेंगी ऑटोमेटिक हो जाएगा। 20-20 रिंग तो पहनता नहीं है कोई आजकल, चोर ले जाता है, आपसे उतरवा लिया जाएगा। सोने की 20 अंगूठी पहन के चलेगा कोई तो ठीक है। इसमें सीरियसनेस कहाँ है? सीरियसनेस ये है कि जहाँ रिंग पहना गया है हैंड को सैनिटाइज रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और टॉप्स वॉप्स तो ठीक है, नॉर्मल होते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। तीसरी चीज़ कुछ और पूछी थी, एक बाल था, एक ये रिंग्स थे और नेल्स काटने हैं क्या? नेल्स काटने हैं क्या? नेल्स कुछ लोग बढ़ा के रखते हैं, जो नेल्स बढ़ा के रखते हैं। हाँ, नेल्स तो काटना जनरल हाइजीन है बाबा, 1000 बीमारियों से रोकता है। नेल्स क्यों नहीं काटेंगे? आजकल तो आर्टिफिशियल नेल आ रहे हैं, लड़कियों को लगाने, चिपका लो, नाखून मत बढ़ाओ। चलिए, तो आजकल एडेसिव नेल्स हैं, स्टिक-ऑन, नेल आर्ट सब करवाइए। कॉलर हमारे साथ, अभी कोरोना में मत करिए, लेकिन हाँ, कोरोना में नेल आर्ट भी मत करिए, नेल्स भी काटिए और फैशन को भी साइड पर रखिए। बसंत हमारे साथ अगले कॉलर हैं। बसंत, पूछिए अपना सवाल।
मैडम जी नमस्ते। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि सैनिटाइजर आजकल बाजार में महंगे बिक रहे हैं, क्या हम घर मेड कोई सैनिटाइजर बना सकते हैं डेटॉल या सेविलोशन वगैरह मिला करके? डॉक्टर अपर्णा बनाएं तो जायसवाल, कैसे बनाएं? क्या घर में सैनिटाइजर बन सकता है और क्या डिटॉल या कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन सैनिटाइजर का विकल्प हो सकता है? सबसे अच्छा सैनिटाइज़र है अपने हाथ धोएं आप। ये सब चीज़ों है, फैंसी चीज़ें लेने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। 20 सेकंड के लिए साबुन लीजिए और अपने हाथ धोते रहिए। एक बनाइए कि दिन में मैं अगर बाहर जाऊंगा, अंदर आने पे मैं एकदम अपने हाथ धोऊंगा। सैनिटाइज़र का कोई ज़रूरत नहीं है। जी, नाजिया हमारे साथ एमपी से जुड़ गई हैं। नाजिया, आपका क्या सवाल है? मेरा ये सवाल है कि मुझे है ना 18 तारीख को बहुत ज़्यादा जुकाम और खांसी हुई थी, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था बट वो नॉर्मल हो गया। उसके बाद मुझे सांस चलने लगी, 3 दिन तक बहुत सांस चले। फिर वो भी डॉक्टर को दिखाया तो ब्लड जांच की है, नॉर्मल आया है। और उसके बाद ना आज मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है और सुबह से मैं सर के दर्द से परेशान हो चुकी हूँ। नाजिया, मतलब अपने दिमाग में जो इस बीमारी का फितूर है उसे थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि जब डॉक्टर ने जांच कर ली, ब्लड टेस्ट हो गया, सब कुछ नॉर्मल आया है, आप भी ठीक हैं, तो शायद थोड़ा टेंशन ज्यादा ले रही हैं। और कोई टेस्ट नहीं, जैसे नॉर्मली टेस्ट हुआ था ब्लड का, दूसरे डॉक्टर को दिखाया, बोले ये नॉर्मल टेस्ट किए हुए हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। डॉक्टर भी वैसे बोले बट सर इतना भारी हो रहा है ना। डॉक्टर पर भरोसा करना चाहिए। डॉक्टर वाली टेंशन में लगता है सर दर्द हो गया है, बताइए। ब्लड प्रेशर तो चेक कराएं। नहीं सर भारी तो इस वक्त सबका हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, कैसे चलेगी गाड़ी? सर भारी होना, ब्लड प्रेशर चेक कराइए, अपनी नींद पूरी कीजिए, थोड़ा हाइजीनिक माहौल में रहिए, अच्छा खाइए। सर भारी होने के मतलब कई होते हैं, स्ट्रेस है सबसे, आपने ठीक पकड़ी है इनका पॉइंट, स्ट्रेस है इसको। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद अगर ये डॉक्टर पीनास को और डॉक्टर वली को और आपकी अपर्णा को दिखाने आई हैं तो इसका मतलब स्ट्रेस है, और वी आर स्ट्रेस बस्टिंग यू। हम कर रहे हैं ये काम, हम बार बार कर रहे हैं। स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस इसमें मना है लेना। स्ट्रेस ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी, स्ट्रेस ले रहे हैं योगी जी, स्ट्रेस ले रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, स्ट्रेस ले रहे हैं रेलवे मिनिस्टर, स्ट्रेस ले रही हैं फाइनेंस मिनिस्टर, सब ले रहे हैं स्ट्रेस। चलिए, एक और आप क्यों ले रही हैं स्ट्रेस? आप अपना आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। एंजाइटी से भी कई बार सांस फूलने लगता है, तो उन तमाम चीज़ों का ज़रा ध्यान रखिए और स्ट्रेस दूर रखिए। हमारे साथ एक व्हाट्सएप मैसेज हमारे पास आया डॉक्टर अपर्णा जायसवाल। ये मैसेज कहता है कि इजराइल में देखिए कोई कोरोना से डेथ नहीं हुआ है, और इसका सिंपल सा रीज़न है कि वो लोग लेमन और बाइकार्बोनेट गर्म पानी में मिलकर रात को सोने से पहले चाय की तरह से पीते हैं और कोरोना मर जाता है। तो देखिए ऐसा है कि बिल्कुल भी ऐसा आप कुछ मत करिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप हेल्दी बैलेंस डाइट लें, और जिसमें कि विटामिन सी इंक्लूडेड रहता है। बेसिकली जो हम लेमन बोलते हैं, लेमन से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो विटामिन सी आप जिस भी साधन से आप लेते हैं, ऑरेंजेस हो, लेमन जूस हो, उससे आपका कार्यक्रम हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहें बाइकार्बोनेट लेना शुरू करेंगे तो गलत है। अगर आपको हेल्थ एडवाइजरी आएगी, आपको बताया जाएगा उसके बारे में। फिलहाल ये सब काम आप बिल्कुल मत करिए। अपना बिल्कुल आप हेल्दी बैलेंस डाइट लीजिए और अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखिए। बिल्कुल, तो ये बाइकार्बोनेट और लेमन का मिक्सचर लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वो तमाम सोशल मीडिया पर जो फॉरवर्ड मैसेजेस हैं उनका भरोसा मत कीजिए, ये गलत मैसेज है, ये आपकी सेहत को नुकसान डाल सकता है। अगर गवर्नमेंट को लगेगा कोई भी उपचार, जैसे कि डेंगू के लिए गिलोय और तमाम दूसरी चीज़ें बताई गई थी, पपीते के पत्ते, तो आपको खुद जानकारी देगी, स्वास्थ्य मंत्रालय आपको खुद बताएगा, आप किसी की और की बात सुने ना। डॉक्टर वली, हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंकित हैं जोधपुर से। अंकित, सवाल पूछें अपना। हेलो जी अंकित, पूछिए सवाल। यस सर, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है और गले में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और सर में हेडेक रहता है। खांसी नहीं है मुझे अभी तक। तो मैंने पूछना चाहता डॉक्टर साहब से, गले में दर्द मौसम की वजह से, यहाँ बारिश भी है तो उसकी वजह से हो सकता है या क्या कारण? डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सिर्फ अंकित ही नहीं, कि जिनको हल्का बुखार रहता है 99-100 और गले में बहुत अजीब सी खराश है, सूखी खराश, और जो 10-10 दिन से है। तो लोग डर रहे हैं कि भाई गले में सूखी खांसी भी हो गई, हल्का बुखार भी हो गया, कहीं कोरोना तो नहीं आ गया। कैसे डिफ्रेंशिएट करें इसे? नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं जाने दूंगा। अंकित, आप जैसे जो यंगस्टर्स हैं
उनको अगर इस तरह गला ख़राब कंटिन्यूस रह रहा है तो डॉक्टर के पास जाके एएसओ और सीआरपी एक टेस्ट होता है स्ट्रेप्टोकोकल टॉन्सिलाइटिस का, वो ज़रूर करा लें। आजकल हम लोग ये टेस्ट भूल जाते हैं और मैं बहुत बार देखता हूँ कि यंगस्टर्स को, इनकी एज के लोगों को ये गले में जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन निकलता है जिसका इलाज हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ है, वो उसमें कोरोना से संबंधित नहीं है ये, लेकिन मैंने आपको एक अच्छा पॉइंट बताया है, अपने दोनों टेस्ट करा लीजिए। और यू आर सीरियस अबाउट द क्वेश्चन, सो आई एम ऑल्सो सीरियस अबाउट द आंसर। एंड डोंट टेक स्ट्रेस, स्लीप वेल, टेक ए गुड डाइट एज टोल्ड बाय डॉक्टर अपर्णा एंड रिलैक्स, स्टे एट होम। जी, अगले कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अर्चना हमारे साथ हैं छपरा से। जी हेलो जी अर्चना, पूछे अपना सवाल। गुड इवनिंग सर। सर मेरे गले में दर्द है 5-6 दिनों से, और हम एक हॉस्पिटल में नर्स हैं। अभी एक्चुअली हम तो लेबर वार्ड में हैं। हमारे डॉक्टरों से भी राय ली, बोले कुछ ज़्यादा तो नहीं है लेकिन बहुत डर बना हुआ है। डॉक्टर अपर्णा से सवाल लूंगी, डॉक्टर वली से सवाल हो गया, तो डॉक्टर अपर्णा आप इनका डर दूर कीजिए। खुद नर्स हैं, डॉक्टरों ने भी कहा इनके जो सीनियर्स हैं कि कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी डर नहीं जा रहा, ये डर कैसे भगाएं? अर्चना जी, आपको अगर बुखार नहीं है बिल्कुल भी, और अगर आपको सिर्फ गले में खराश है, आप प्लीज़ चिंता ना करें। आप अपने लक्षणों को ओवर एम्पलीफाई ना करें। लेकिन अगर आप नर्स हैं, हॉस्पिटल में काम करती हैं, मेरी आपको गाइडेंस ये रहेगी कि बहुत अपनी सावधानी से वहाँ पर काम करिए। अपनी पर्सनल हाइजीन बहुत हाई रखिए, अपने हाथ मुंह को धोकर रखिए, और वही आपको सावधानी मेंटेन रखनी है। ये लक्षण मैं आपको कहूँगी, आप चिंतित ना रहें। चलिए, तो ये चिंता अपने मन से निकालिए। ठीक है, बीमारी के लिए सावधान रहना है, घर में रहना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ साफ करना ही सबसे अच्छा विकल्प है। और हमारे डॉक्टर्स ने आपके तमाम सवाल, तमाम अफवाह, तमाम मिथ्स को ब्रेक करने की कोशिश की, जानकारी देने की कोशिश की। डॉक्टर अपर्णा जायसवाल और डॉक्टर मोहसिन वली, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे देश के जाने माने प्रतिष्ठित डॉक्टर्स के साथ, ताकि आप सीधे कर सकें इस मुश्किल घड़ी में डॉक्टर से बात, क्योंकि अभी तो डॉक्टर्स की क्लिनिक तक जाना भी हो रहा है मुश्किल। ऐसे में न्यूज़ नेशन आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहा है इस हेल्पलाइन के जरिए।